अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग, क्राइम, दहशतगर्दी और आतंकवाद के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर मॉब लिंचिंग, क्राइम और बेगुनाहों को बेदर्दी से मारने पीटने का मसला सामने आया है। हर एक मामला, हर एक वाक़या दिल झंझोड़ देने वाला है। अफसोस की बात यह है कि राजधानी दिल्ली भी इस तरह के वाक़यात से महफूज नहीं है। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली का ही है, जहां 12 जून की रात में यमुना विहार के में एक मुस्लिम फैमिली को 20-25 गुंडों ने आकर के मारा, पीटा और बुरी तरह उन्हें ज़ख्मी कर दिया। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यमुना विहार के C7 में एक चौकीदार रहता था। उस चौकीदार से कुछ लोग वहाँ पर गालम गलौज कर रहे थे, उससे उल्टा सीधा कह रहे थे। वहाँ मुस्लिम फैमिली रहती है। उन्होंने आकर के उसे समझाया कि इन्हें तुम क्यों गालियाँ दे रहे हो, क्यों इस चौकीदार को तुम नुकसान पहुँचा रहे हो। वहाँ पर खड़े 3 नौजवान, जिसमें गोपाल राय और कई लोगों का नाम आता है, इन लोगों ने समझाने वाले मुसलमान फैमिली को ही गालम गलोच देना शुरू कर दिया, खूब माँ बहन की। उसके बाद फ़ोन करके अपने गुंडों को बुला लिया और उनके ज़रिए से घर पर जा कर के पूरे मुस्लिम फैमिली की पिटाई कर दी। किसी का हाथ फूटा, किसी का सर फूटा, किसी का पाँव टूटा। देख सकते हैं और औरत मर्द सब के हाथ पाँव पर पट्टियाँ बंधी हुई है, सब ज़ख्मी हालत में है। ये मामला दिल्ली के यमुना विहार में हुआ है। कानून बेबस है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और जो गुंडे हैं, ये जो आतंकवाद हैं, ये मुसलसल आतंकवाद फैला रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। और ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे इलाके में और सिलमपुर का जो पूरा एरिया है, जहाँ फसाद को अभी 1 साल ही पूरे हुए हैं, दूसरा साल चल रहा है, वहाँ दोबारा से इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का हंगामा हो जाना, बेगुनाहों को इस तरह से जा कर के रात में पीटना, पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। और ये साफ संदेश है कि शायद गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुंडों को खुली छूट दे रखी है कि जितना चाहो, जैसे चाहो मुस्लिम घरानों को मारो, मुसलमानों को पीटो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फ़िलहाल इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वाकई में इन्हें कोई सख्त सज़ा दी जाएगी या फिर दूसरे मुजरिमों की तरह इसे भी छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुजरिम है, जो मारने वाला है, वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है, और जिसको मारा गया है वो मुसलमान है। और जब जालिम का मज़हब बदल जाता है, मज़लूम का मज़हब कोई और होता है, तो हिंदुस्तान में पुलिस के कामकाज का तरीक़ा भी बदल जाता है, सरकार का तरीक़ा बदल जाता है, एक्टिविस्ट का, मीडिया का रद्द अमल तब्दील हो जाता है। बहरहाल दूसरा मामला कानपुर का है। कानपुर में अशरफ अली को 3 लोगों ने मिलकर के इतना मारा कि वहीं पर उसकी मौत हो गई। मामला क्या था? कानपुर में कुलदीप और दूसरे 3 लोग एक पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के पेशाब कर रहे थे। 34 साल के अशरफ अली ने उन तीनों को मना किया और कहा, आप पब्लिक प्लेस पर क्यों पेशाब कर रहे हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकी कुलदीप और उनके साथियों को, और इन लोगों ने अपनी कार को ही चढ़ा करके अशरफ अली को वहीं पर जान से मार दिया। मुस्लिम मिरर ने यह खबर शाये की है। बताया जा रहा है कि अशरफ अली गरीब था और अब उसकी फैमिली में कोई नहीं है। उसके पास सिर्फ उसकी एक बीवी है और 3 बच्चे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। मुस्लिम मिरर ने अपनी वेबसाइट पर इनका अकाउंट नंबर भी शेयर किया है। हम यहाँ भी उनका अकाउंट नंबर स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी ख्वाहिश पर, अपनी तस्दीक पर और अपने इन इत्तलात के मुताबिक इनकी मदद कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला बिहार के अररिया में पेश आया है। बिहार के अररिया में रानी बाग में मोसी थाना एक इलाका है, वहाँ से यूनुस ने फ़ोन करके बताया कि उनके घर वालों को उनके पड़ोसी ने रात आकर के बुरी तरह मारा है, सर हाथ फोड़ दिया है। वजह क्या है, क्यों लड़ाई हुई, कोई मामला सामने नहीं आया है। कई मरतबा आपस की लड़ाई होती है और आपस की लड़ाई में मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यूनुस से हमने कहा कि क्यों आपको मारा गया, आपके पड़ोसी ने क्यों आकर के मारा, आपने थाने में क्यों शिकायत नहीं की। तो उनका कहना है कि थाना हमारी बात सुन नहीं रहा है, जो हमें मारने वाला है वो मालदार है और थाना ने उससे पैसे ले रखा है,
और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। यूनुस ने अपने घर की तस्वीरें भी भेजी है और हमें फ़ोन पर अपनी शिकायत सुनाई। उनका ये भी कहना है कि हमारे इलाके में कोई मीडिया नहीं है, कोई चैनल नहीं है। हम मिल्लत टाइम्स को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये अररिया के रानीगंज इलाके का मामला है। मोसी थाना है, यूनुस को मारा गया है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो विक्टिम है, जिन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया है और इस बेगुनाह फैमिली को मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पूरे मामले की तहकीक करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हरियाणा और मेवात में मॉब लिंचिंग के इन दिनों सबसे ज़्यादा वाक़ात पेश आ रहे हैं। मेवात एक मरतबा फिर गढ़ बन गया है। पिछले दिनों भी मेवात के इलाके में ही हाफिज़ जुनैद, पहलू खान और कई सारे लोगों की मॉब लिंचिंग की गई थी, बेदर्दी से पीटा गया था। एक मरतबा फिर दोबारा इस इलाके में मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है और मॉब लिंचिंग सिर्फ आवाम के ज़रिए नहीं हो रही है बल्कि पुलिस भी इसमें मुलव्विस है। पिछले दिनों मोहम्मद आसिफ को चंद आतंकियों ने बल्कि दहशतगर्दों ने मिल करके उन्हें मार दिया था। पहले उनके भाई की पिटाई की, उसके बाद मोहम्मद आसिफ को दूसरी जगह ले गए और इन लोगों ने उन्हें रड से, सड़िया से, बेदर्दी से मारा और इस तरह मोहम्मद आसिफ की मौत हो गई। अब दूसरा मामला उसी मेवात में मोहम्मद जुनैद का है। जुनैद खान को किसी मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए थाना बुलाया था, लेकिन थाने में पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, इतनी बेदर्दी से जुनैद की पिटाई की कि उसकी हालत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बिलाखिर जुनैद खान की मौत हो गई। जुनैद खान की मौत पुलिस की मार की वजह से हुई है। पुलिस ने बेदर्दी से जो पिटाई की उसकी वजह से हुई है। पुलिस साफ तौर पर मुजरिम है। मेवात के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, समाजी इंसाफ के काम करने वाले लोग हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि जो जुनैद के मुजरिम हैं उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें तो खुद मुलव्विस पुलिस है और हरियाणा में खट्टर की सरकार है जो आरएसएस के लोग हैं और इनका पूरा एजेंडा ही है कि मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों को डराओ, एक मुसलमान को मारो और उसकी वीडियो वायरल करो ताकि सारे के सारे मुसलमान खौफ ज़दा हो जाए, घरों से निकलने में खौफ और डर महसूस करें। और वही हरियाणा में हो रहा है। बार बार ऐसे वाक़ात हो रहे हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही और इस मरतबा तो मारने वालों में पुलिस ही शामिल है, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए ये मुमकिन ही नहीं लग रहा है हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात हैं। मोहम्मद आसिफ को भी जिन लोगों ने मारा था उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के बजाय, मुजरिमों को सज़ा दिलवाने के बजाय जो राजपूत या करनी सेना के लोग हैं, करनी सेना वालों ने मॉब लिंचिंग करने वालों को ही छुड़ाने की अपील कर रखी है, एहतजाज कर रखा है। वो महापंचायत कर रहे हैं, पुलिस को वार्निंग दे रहे थे कि जो मॉब लिंचिंग जिन लोगों ने की थी, जो लोग मुजरिम थे, उन्हें आज़ाद करो। हिंदुओं को जेल नहीं हो सकती है, वो जितना चाहे मुसलमानों को मार दे। जब मिल्लत टाइम्स पर मोहम्मद आसिफ की मॉब लिंचिंग की खबर शाया की गई थी तो कई लोगों ने, राजपूत के लोगों ने, करने सेना के लोगों ने, इसी तरीके से गुज्जर समाज के लोगों ने मिल्लत टाइम्स को फ़ोन करके धमकी दी कि क्यों एक समाज को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ खबर चलाई जा रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग जुल्म कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के लोग इन मुजरिमों को बचा रहे हैं। इससे महापाप और क्या हो सकता है। और जब हम इस तरह की सच्चाई को सामने लाते हैं, मंजर आम पर लाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, इनका हकीकी चेहरा पेश करते हैं, तो फिर ये लोग धमकी पर उतर जाते हैं, फ़ोन करके धमकियाँ देने लगते हैं, गालम गलोच करते हैं कि हमें बदनाम किया जा रहा है। बहरहाल ये पूरी सच्चाई है और हम दिखाते रहेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। मिल्लत टाइम्स से आप जुड़े रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।